अभी तक हम लोग वायर का फील्ड सीखे, हाफ मतलब आर्क का सीखे, रिंग का सीखे। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताता है कि नेट फील्ड कहीं पे चाहिए तो वो क्या होगा, सारे फील्ड का वेक्टर एडिशन। नेट फील्ड चाहिए तो सारे फील्ड का वेक्टर एडिशन। ओके, जो जो आपके पास सिस्टम है सबका फील्ड निकाल के, सबका इंडिपेंडेंट रोल है, एक का रोल दूसरे से इंडिपेंडेंट। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो आप इसको बहुत सारे चीज में लगा सकते हो। जैसे पहले हम वायर वाला लेते हैं कहानी। एक स्क्वायर फ्रेम है, आई करंट रन कर रहा है, एल क्रॉस एल है, और आपको फील्ड निकालना है सेंटर पे कितना, बी एट सेंटर। क्लियर है? ओके, तो बताओ, चार वायर है, सबका कंट्रीब्यूशन आएगा, सबका कंट्रीब्यूशन आएगा, तो यानी सबका B1 B2 B3 B4 वेक्टर एडिशन। तो देखो बी ड्यू टू ईच वायर कितना होगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, और ये डिस्टेंस है L/2, जो फार्मूला है। ठीक है, और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 45 डिग्री। तो साइन 45 प्लस साइन 45, 1/√2 1/√2 सॉल्व करोगे, एक वायर का हुआ, एक वायर का हुआ। अब बी एट सेंटर अगर आपको चाहिए तो देखो, हर वायर के फील्ड का वेक्टर एडिशन, हर वायर का फील्ड सब बराबर है, तो और डायरेक्शन भी देखना है। इस वायर का फील्ड क्या होगा, अंदर। अभी देखे थे, हम ले गए वायर की तरफ, इसका अंदर, इसका भी अंदर, इसका भी इनटू, और इसका भी इनटू, चारों फील्ड इनटू द प्लेन है, तो सीधा कैंसिल होने का सीन ही नहीं है। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ। इसमें 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर लोगे, 4 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 कट जाएगा, 2 ऊपर गया पाई एल, और यहां 1/√2 मिलके हो गया √2, यानी 2√2 म्यू नॉट आई बाय पाई एल। ये सेंटर पे फील्ड हो गई, फाइनाइट वायर का कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्लियर है? इनफाइनाइट वायर वाला लेते हैं। अब इनफाइनाइट वायर वाला कॉम्बिनेशन लेते हैं। देखिए, एक वायर है ऐसा डॉट, और एक वायर है क्रॉस। ठीक है, I1 करंट है, I2 करंट। ओके, इसके बीच का डिस्टेंस है L। दोनों का फील्ड आएगा, इनफाइनाइट वायर है। हमको पता करना है किस लोकेशन पे फील्ड जो होगा जीरो होगा, किस लोकेशन पे फील्ड बी जीरो होगा। कुछ वैसा ही क्वेश्चन है जैसे दो चार्ज को लाइन में रखते थे, कहां पे फील्ड जीरो होगा। ठीक है, ओके, तो चलो करना शुरू करते हैं। किस लोकेशन पे फील्ड जीरो का ध्यान दो। पहले इसका फील्ड देख लेते हैं। ये आउट है, ये
ऐसा है तो ये जो फील्ड करेगा कहीं पे, मान लेते हैं इधर किया B1, 1 का फील्ड B1 से लिख रहे हैं, इधर B1, देखो इसका इस तरफ ऐसे फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और यही अगर इधर आए तो इधर B1 इस सेंस में होगा। ये दिख रहा है क्या? B1 का सेंस देखो ऐसा है, ठीक है, पहले B1 का सेंस निकाले 1 की वजह से, इस तरफ है ऐसे, इधर जो भी है भले मैग्नीट्यूड कम ज्यादा होगा पर डायरेक्शन तो ये होगा, और इधर होगा ऐसे B1। ओके, ठीक है, एक तरफ जैसा है उसका उल्टा होगा। राइट हैंड थंब रूल देखो, इसका B2, ये वायर है अंदर, इसका फील्ड बताओ, इधर, इसका इधर B2 ऐसे गया, देखो इधर घुमाओ, B2 B2 B2, ये डिस्टेंस है L। तो बताओ किस रीजन में फील्ड जीरो हो सकता है? बीच में तो जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों ऐड हो रहा है, तो बीच में जीरो, बिटवीन द वायर्स तो पॉसिबल नहीं है, बिटवीन द वायर्स पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो कैंसिल ही नहीं होगा। राइट हैंड थंब रूल लगाइए, यहां अंदर गया करंट, ऐसे घुमाइए, इसका ये करंट है बाहर, इसका फील्ड देखिए B1। हाँ तो देखो ना ये B2 इसका है, इसका फील्ड देखिए इस रीजन में इधर और इस रीजन में इधर, ठीक है, ओके, बिटवीन द वायर पॉसिबल नहीं है। ओके, आप ऐसे देख लो, दिक्कत है तो ऐसे देख लो, इसका फील्ड निकाल लो दोनों तरफ किस डायरेक्शन में होगा। राइट हैंड थंब रूल करो, इधर ऐसे, इधर ऐसे, ये देख लो, जिसको डायरेक्शन में दिक्कत है ये देख लो, ऐसा करंट है तो ऐसा फील्ड होगा, और ऐसा करंट है तो ऐसा फील्ड होगा, बस वही लगाएं, ठीक है। बिटवीन द वायर पॉसिबल नहीं है, साइड में पॉसिबल है, चाहे इधर होगा चाहे इधर होगा, साइड वेज पॉसिबल। तो कौन तरफ लेंगे, कौन तरफ लेंगे? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जिधर चार्ज छोटा था उस तरफ लेते थे, क्योंकि चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर आता था, चार्ज बड़ा तो डिस्टेंस बड़ा, चार्ज छोटा तो डिस्टेंस छोटा। सेम चीज यहां भी, फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई बाय 2 π r, ऊपर करंट नीचे डिस्टेंस, तो अगर लार्ज करंट है तो लार्ज डिस्टेंस लेना पड़ेगा, और स्मॉल करंट है तो किधर, नियर स्मॉलर मैग्नीट्यूड। ठीक है, नियर स्मॉलर मैग्नीट्यूड। और आप मान लेते हैं सपोज I2 का वैल्यू कम है I1 से, तो ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं R डिस्टेंस है, ये वाला लेना पड़ेगा। I2 अगर कम है तो ये लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा बताओ, म्यू नॉट I2 बाय 2 π r, ये डिस्टेंस वायर से R है, देख लो इसको, ये डिस्टेंस वायर से R है, उसको कैंसिल करेगा इसका फील्ड, तो क्या है फॉर्मूला, म्यू नॉट I1 बाय 2 π, तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे, I2 बाय R इक्वल टू I1 बाय, इसको सॉल्व कर लोगे आपको यहां R मिल जाएगा। क्लियर है? ओके, इनफाइनाइट वायर पे इनफाइनाइट वायर पे एक और क्वेश्चन बन जाता है, कैसा, देखो इनफाइनाइट वायर पे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते थे, ध्यान दीजिए,
दोनों सेम करंट ले लिए, आई नॉट, ध्यान दो, एल डिस्टेंस, ठीक है। और हम वाई एक्सिस पे फील्ड निकाल रहे हैं, ध्यान दो, ये वाई एक्सिस पे, इधर एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये ए कॉमा जीरो पे है, मान लेते हैं ये ए कॉमा जीरो पे वायर है, ये माइनस ए कॉमा जीरो पे वायर है। वायर इमेजिन कर पा रहे हो, एक्स एक्सिस पे दो वायर गुजर रहा है, एक तुम्हारी तरफ जा रहा है, एक में अंदर की तरफ जा रहा है करंट, ठीक है। और आपको फील्ड निकालना है वाई एक्सिस पे, किसी पॉइंट पे, किसी जीरो कॉमा वाई पे बी निकालना है, जीरो कॉमा क्या होगा, ठीक है। ये सब तो स्कूल एग्जाम में भी आ सकता है, वो कंपटीशन के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो चलो कैसे करेंगे, देखो, दोनों वायर का फील्ड लिखना है, इनफाइनाइट वायर है, ये वायर से ये डिस्टेंस कितना होगा, पहले ये डिस्टेंस तो मायने रखेगा आर, ये डिस्टेंस आर, आर का वैल्यू लिखेंगे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे, क्या बताओ देख के, ठीक है। यानी अकेला जो फील्ड होगा म्यू नॉट आई नॉट बाय 2 पाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो अकेला वायर का फील्ड हुआ, ठीक है, अकेला वायर का फील्ड हुआ। लेकिन आपको करना क्या है, वेक्टर एडिशन, और डायरेक्शन बहुत मायने, टू भी नहीं लिख देंगे, टू भी लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाए, एक तरफ नहीं है, ओके। तो देखो क्या करेंगे, डायरेक्शन देखो कैसे, ये इनफाइनाइट वायर है, इसका पहले फील्ड देखो, ये ऐसे है, टर्न देखो, इसका फील्ड होगा ऐसा, इस आर्म पे परपेंडिकुलर बी होगा क्या, इस आर्म पे परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है, ठीक है। इसका फील्ड देख लो, राइट हैंड थंब रूल, इसका फील्ड देखो तो, इसका फील्ड इस आर्म पे परपेंडिकुलर मतलब इधर, क्लियर है, बी और बी, बी का ये वैल्यू है, तो देख के बताओ नेट बी किधर होगा, किस डायरेक्शन में होगा, बी नेट होगा किधर, वाई एक्सिस, इधर होगा बी नेट, होगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो बी नेट का वैल्यू होगा 2b कॉस थीटा, होगा 2b कॉस थीटा, ठीक है। तो बताओ टू बी का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट आई नॉट बाय 2 पाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, देख के बताओ कॉस थीटा। अब एंगल थोड़ा हिसाब से, मैग्नेटिज्म में ये क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से एंगल वगैरह में गड़बड़ होने का पूरा सीन रहता है, ठीक है। तो एंगल हिसाब से ये कॉस थीटा है, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा बताओ, 90 माइनस होगा, तो ये एंगल कितना होगा, यानी अब कॉस थीटा में ये वाला एंगल लिखना है, तो कॉस ये ए है, तो क्या होगा ए बाय आर होगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए बाय आर। तो आर का वैल्यू क्या है, 2 कट गया, म्यू नॉट आई नॉट ए बाय पाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डायरेक्शन, ठीक है, होपफुली ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है, क्लियर है, बी निकालने का प्रोसेस समझ में आया।